अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है, जिसमें आज के प्रोग्राम में रमज़ान प्ले भी हैं और कुछ हमारे बहुत सारे फेवरेट ड्रामास भी शामिल हैं, और वो ड्रामा भी शामिल है जो कुछ अर्से हमारे शो पे नहीं रहा था लेकिन दोबारा से हिस्सा बना है, और उसको देख के हमारा दिल बहुत बाग यानी कि गार्डन हो गया है। और इसी बाग में गार्डन में पानी भी होता है और गार्डन में शरबत भी होता है, और शरबत पी भी लिया जाता है। जिस ड्रामे की बात होगी वो तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जजिस का तारुफ करवाता चलो। मेरे साथ मौजूद है नादिया खान, जो कि इफ्तार में बहुत सारा शरबत पी के आई है। मरीना खान और सादिया इमाम। नहीं, जमीन पे पड़ा हुआ था, मैंने कहा शायद है पीने के लिए। जमीन पे जो भी जूस पड़ा होता है, मैं तो कहती किसी का ग्लास पड़ा है तो ये तो जरूर पीना चाहिए। वरना क्यों पड़ा जमीन पे? हाँ। मुझे अल्लाह की जमीन से मिला। हाँ, मतलब कदर करती है चीजों की अल्लाह की, मतलब और जिसमें फर्क नहीं पड़ता, एक झलक भी नहीं थी। नहीं, जिस बर्तन में पड़ा था हो सकता था कि कबूतर ने वहाँ अपना बिजनेस भी किया हो, लेकिन कुछ भी हो सकता था भाई, बंदे को क्या पता। और अगर मटका हो प्रॉपर्टी कुछ भी पूरा मटका हो तो पूरा पी लेती। जी नहीं, कुछ भी हो सकता था, गिरा हुआ होता आप उसमें। सोच रहे होंगे कि ये किस शरबत की, किस मटके की, किस कबूतर की बात नहीं हो था। जी, मीठा होता तो फिर शरबत होता है, ये मीठा भी हमारे नहीं था, हमारे ड्रामे की हीरोइन शरबत पीती है जमीन से उठा के मिट्टी के बर्तन में, जिसका भी हो, जिसने जिसका भी बनाया भाई प्यास और लगी शरबत हो भी या ना हो। सर्वाइवल मोड में थी ना, उससे सामने कहा कितना बड़ा स्विमिंग पूल था, वो हाँ, पानी पी मुझे लगा वो जब वो गई है ना, अच्छा मुझे लगा शायद पानी उसका मिक्स करने गई है, उसमें थोड़ा मिक्स करके गई कि अब ठीक है। हम बात कर रहे हैं जी गुलाम बादशाह सुंदरी की। और अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो देखना शुरू कर दीजिए, मुझे तो बहुत मजा आया। और सबसे नादिया खान का फेवरेट भी है। वो क्यों फेवरेट है, वो नादिया ने कहा कि मैंने भी इफ्तार में 4-5 शरबत के वही गिलास पिए जो सुंदरी ने पिए। उसके बाद नादिया उसी जोन में आज अपना थोड़ा सा बचा के भी लाई हूँ। ये ले। जी नादिया, ओवर टू यू नादिया। आपकी आंखें नहीं चढ़ी? नहीं, अभी अभी आ रहा है थोड़ा आमद होनी, अभी एकदम जिन ने आना है। आ रहे थोड़ा सा है अभी। तो जी इस ड्रामे की जिसकी हम बात कर रहे हैं, गुलाम होंडा सुंदरी, होंडा तो नहीं, गुलाम बादशाह सुंदरी, इसकी लज्जत और चस्के से लोग थक नहीं रहे। इसकी लज्जत भी प्यारी, इसकी खुशबू भी प्यारी। और किसकी बात हो रही है वो थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगी। क्या लज्जत और चस्के से? जी ये किस तरह के अल्फाज का आपने इंतखाब किया नादिया? ये जी इस ड्रामे की जो एक्चुअली जिसके ऊपर ड्रामा बना है, ड्रामे की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इज मोतिया। आई लव हर। आप ये ड्रामा देखें, आपने अगर इस ड्रामे में लज्जत और चस्के लेने हैं तो आप सिर्फ मोतिया को देखें। और ये जो है ना छछोरे, ये जो जुमला मैंने बोला है, ये इसी ड्रामे की अपनी सौगात है। हाँ, मैं जब कोई बोल्ड बात या कुछ ऐसा कहती हूँ आपको लगता होगा क्या जुमला है, जी हम वही, हमारी इंस्पिरेशन यही है, यही ड्रामों से लेके हम आपको पेश कर रहे हैं ऐसे। उसी पे ना जो है ना थोड़ी सी वो पॉलिशिंग करके, लेकिन ये वहीं का जुमला है कि भाई ये भी मोतिया नहीं बोला होगा मेरी डार्लिंग ने, हाय क्या बात है। फिर वही कहानी, मैंने भी यही सोचा, फिर वही कहानी। और फिर मोतिया ने कहा इसकी लज्जत और चस्के से थके नहीं हो तुम बादशाह। अच्छा ओ दैट वन, बादशाह द अदर। अच्छा, अब ये जब बात आती है लज्जत और चस्के की, तो बात एक चीज की हो रही है। आपको क्या लगता है किस चीज की तरफ इशारा है? शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहे हैं? शायर के जो मोतिया ने बादशाह से कहा लज्जत और चस्के जो तुम लेते हो ना इस कहानी के, जो किसकी तरफ इशारा हो रहा है? सुंदरी नहीं, नासपान मसाला। और क्या? जिसकी लज्जत भी प्यारी, जिसकी मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? बता दो ना, टन टन नासपान। नहीं ऐसे था, सॉरी, आज दोबारा करते हैं। इसकी लज्जत और चस्के से थके नहीं हो तुम बादशाह, आ आ आ आ नासपान मसाला। बात ये हो रही थी असल में, ये चाहिए सुंदरी पान मसाला। ये भी सही है, हो सकता है गांव में हिट है। अच्छा, तो ड्रामा शदीद मज़े का है, अल्लाह वेरी इंटरेस्टिंग। हम पहुंच गए 15 और 16 पे, तो फिर बहुत सारे एपिसोड्स देखे, कैचअप किया, और अब कहानी बड़ी रोमांटिक हो गई है, ठीक है ना। बादशाह पे ऊपर कम थोड़ा सा फोकस है, अब गुलाम और सुंदरी, और फिर उनके पीछे से पेरेंट्स की एक शेडी सी कहानी वो भी पता चल रही है इसमें। तो वो थोड़ा सा आगे खुली, और सुंदरी का थोड़ा सा टुन हो जाना ये आपने देखा होगा।
और फिर पुलिस का एक बड़ा मज़ेदार सा वहाँ उनकी इन्वॉल्वमेंत, तो इट इज़ फन एक्चुअली। अगर देखा जाए तो शायद रमज़ान के ड्रामा से ज़्यादा ही एंटरटेनिंग है। आप ज़रूर देखें, हमने देखा है, बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए हम। तो बाकी डिटेल आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे, बट क्या बात है, वाह। थम्स अप। मैं जी गुलाम बादशाह सुंदरी। सो एंटरटेनिंग का मकसद नहीं है उनका कि ये ड्रामा एंटरटेनिंग हो, लेकिन आपने ऐसे कर दिया है। मुझे लगा कि पीछे काफ़ी कुछ हुआ है जो थोड़ा मिस किया है, थोड़ा देखा है, लेकिन उसके बाद ये जो 2 एपिसोड्स थे, अपार्ट फ्रॉम वन थिंग, नथिंग हैपेंड। हैं? कुछ नहीं हुआ। इतना कुछ हुआ मेरा क्या जी? हुआ बताएं। उसके फादर ऑफ हो गए। पीछे वो- पीछे दिस इज दीज 2 एपिसोड्स, टॉक अबाउट दीज 2 एपिसोड्स। हाँ, इसमें इन दो एपिसोड Nothing, zero बपकिस, एब्सोल्युटली अंडा। Situation क्यों? थी बस। इसमें क्या था कि इसमें वो उसको वहां से, एक तो आई लव द जेंटलमैन जो उस पे लाइन मार रहा था, मैंने अपनी बेबे को भी नहीं बताया कि मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतनी अच्छी एक्टिंग की, मैं क्या बताऊं। ये मोहल्ले वाले कहाँ मोहल्ले होते वाले हैं? जो है ना, मुझे कभी नहीं समझ मैं आती। बड़े होके मोहल्ले वाली बनेंगी। अच्छा, और फिर जब पुलिस उसकी वो कर रहा होता है ना, उसके सारे पीछे ऐसे खड़े हैं, जैसे उनको कुछ दे दिया। एक बंदे ने भी नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ तो सुंदरी ने सिप दी है उनको हाँ, कुछ अपने ग्लास से। अच्छा, 80s की स्लैपस्टिक समझते हैं? हाँ जी। जी जी आप लोग समझते हैं? ओके, तो स्लैपस्टिक फिल्म मुझे ये लगी। लेकिन समझा दें, समझा दें। स्लैपस्टिक इज कॉमेडी जो वर्ड्स की कॉमेडी इतनी नहीं होती, वो एक्शन, जैसे चार्ली चैपलिन, जो हमारी साइलेंट फिल्में होती थी, रंगीला, हमारी जो पुरानी हाँ, रंगीला, हाँ, उस किस्म के, क्या गिरना, और वो वन लाइनर, एक बड़ी स्लैपस्टिक सी एक आपकी, मुझे ये लग रहा था। वो पूरा जो एक सीक्वेंस था, वो मुझे लगा कि उन्होंने एक वहाँ से लेके आई मीन पुलिस वाले भी माशाल्लाह, उनकी प्लानिंग, उनकी क्या गजब की प्लानिंग थी। एनीवे, एक तो मुझे ये लगा कि इट्स 80s की स्लैपस्टिक फिल्म चल रही और है, मतलब एब्सर्ड एक्शंस होंगे और फिजूल के, एग्जैजरेटेड हाँ, मूवमेंट्स, तो वो स्लैपस्टिक। फिर मुझे लगा कि एक और कहानी दूसरी तरफ जो चल रही है बादशाह की, वो एक देवदास की कहानी चल रही है। सिर्फ ये कि उसने कुछ शरबत नहीं पिया, वो बड़ा सोबर देवदास था। और आई थिंक सोबर देवदास इज मोर पेनफुल देन अ शरबत देवदास। तो वो वहाँ मुझे लगता है कि हमें लव और अफेक्शन एंड इन्फैक्चुएशन के लेक्चर्स मिल रहे हैं। जी जी, ऐसे ऐसे लंबे लंबे लेक्चर्स हमको मिल रहे हैं कि फ्री मास्टर क्लास। ये मेरे जी ने फ्रेंच में आपको सुनाई। एक्चुअली ऐसा ही है, ये मलयाली थी, कर सही रही है, कसम से। ऐसे ही कर रहा है जावियर। मूवमेंट, जावियर ने ऐसे किए, वो ये वाले, और किस और बात उसके पे- साथ मोतिया ऐसी ऐसी। हाँ, अच्छा, नहीं, वो भी उतनी आप serious- जावियर बने ना, मैं मोतिया बनती हूँ। मैं समझ नहीं आती कि मेरे प्यास और मेरे दिल के अंदर जो एक कैफियत है, वो मुझे नजर नहीं आती, लेकिन मेरे साथ वो अपनी दुनिया में, वो अपनी जोन में मोतिया। आई लव यू। नहीं, लेकिन मोतिया, नाम क्या love you. मोतिया? मोतिया, लेकिन मोतिया सूंघ रहे हैं, जिसको लास्ट टाइम में कैरेक्टर ने बोला मोटिया। हाँ। लेकिन उसके भी इतने जबरदस्त लेक्चर्स, आप कभी भूले तो मेरी तरफ देखें तो और बादशाह के पास सिर्फ 2 जगह हैं, उसको सिर्फ 2 चीजों में आपने कहा है कि इसकी एक लोकेशन गाड़ी होगी जी। हाँ। और एक लोकेशन मोतिया। मोतिया का घर होगा। मोतिया। So for me, I still feel that this could have been, meaning इसी सिनेरियो को लेके, इसी चीज़ को लेके बहुत बेहतर काम हो सकता था, but unfortunately आप कहाँ चले गए हैं इसके साथ, I am not, but because I think everyone is having fun with it, I will give it स्माइल। a smile. सादे इमाम। अच्छा, मैं ये हैरान हूँ कि मज़ा तो ये वाले जो चस्के नादिया ने करवाए, ये चस्के तो आप फील कर लेंगे, लेकिन अगर आप लॉजिकली बात करें तो जो, वैसे तो इस ड्रामे में लॉजिक नज़र नहीं आई,
मैं क्या बात करूं, लेकिन आप देखिए जहाँ उस पुरानी एपिसोड से हम थोड़ा सा क्योंकि कैचअप करना है, तो वो बाप की डेथ के बाद से जो भी सिलसिला उसका चला, ठीक है, वहाँ उसके ऊपर एक दूसरे बंदे का टर्न जिसने आके बड़ा इश्क माशका झाड़ा, और फिर वहाँ पूरी जो क्या एक्टिंग की उसने। दुनिया उसके पीछे, अब उसकी कई मोहल्ला जहाँ वो पली बड़ी जवान हुई, और यकीनन आप बचपन से किसी को भी इतने अरसे से देख रहे हो तो आप देख रहे होते कि क्या किरदार होगा और वो कैसे रही होगी। खैर सब उसके खिलाफ खड़े हो गए। मुझे ये वो चीज़ खिलाफ हुए क्यों थे? बिकॉज यही तो समझ बाबा नहीं- जी को थप्पड़ वप्पड़ मारा होगा ना, तो वो हमेशा यही होता है ना, बाबा जी तो अटैक कर रहे थे उस पे। बाबा जी ने फिर भाजय का कि इससे मेरे पे अटैक किया है। हाँ, जी। ये देखो हमें नहीं इतनी पता वो है और कि ये है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं कभी आती नहीं कि समझा। जिस वहां पे तो बाबा जी पे अटैक अटैक लोगों को होना कर देना चाहिए चाहिए था। बिल्कुल। तो बीवी भी आ गई ना बाबा जी की। तो जिसके लिए उन्होंने बोला भी कि मैंने अपनी बीवी को नहीं बताया, मतलब कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, यार मतलब हद होता है। अच्छा, और उस वक्त सुंदरी जरूर। जो है ना भोली बनी हुई हाँ। है, और उसके साथ भी जाके बैठ गई। कुछ बाबा समझ जी नहीं को। आ रहा उसे कि हो क्या रहा है, बात क्या करे बाबा जी। तो बिल्कुल ये एक तो अच्छा खैर एनीवे मुझे ये एक प्रॉब्लम है कि इस ड्रामे में थ्रू आउट सुंदरी के कपड़े इस्त्री कब हो रहे हैं, जब वो भाग रही है गुलाम के साथ, वो गाड़ी के सफ़र में है, उसका मेकअप इतना फ्रेश है, वो उसको लेके पहुंच जाता है, वो शरबत पी जाती है, और इतने से शरबत पे उसको वो असर होता है कि पूरा देवदास मटका को खत्म किया उसने। देवदास को भी अच्छा वो मटका भी था उसके साथ, मैं तो समझी वो जो पहले कूदा उसने था। प्याला पिया था, फिर she devoured the मुझे whole लगा thing. I mean, okay, how यहाँ से कुछ निकालेगी, थोड़ा सा नमक कुछ डाल के अब ठीक है। अलग नहीं, ही गट कुछ करके भी पिया HTV उसने, लगा गट के करके तो उसने डाल मुझे दिया। एक चीज समझ नहीं कि इसका मेकअप जो है, आप चले गए, आपने कोई ऐसी चीज पी जिसने आपको उस जोन से निकाल दिया है, ठीक है, आपकी आंखें यहाँ चढ़ गई हैं, आप बात कहेंगे कमरे में लेकर आ गए, मुझे क्या लिया तुमने, ये तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या कौन है, मतलब इसमें ख्वार कौन चल रहा है भाई, कौन है भाई इसमें, मतलब नहीं समझ आ रही है। और इतना मेकअप फ्रेश कौन कर रहा है, मतलब हर थोड़ी देर बाद जाके कोई हिना को फ्रेश कर देते मोतिया हैं, का जो क्लीन है लुक friend, आती है, वो आता है ना। फिर उसके बाद leading हम makeup कट पे artist जाते हैं, वहाँ मोतिया शुरू हो जाओ, मोतिया शुरू हो जाती है, और फिर भाई जैसे मरीना जी का एक लेक्चर हमें मिल रहा है, जैसे कभी ना मोहब्बत इश्क अफसाने हमने तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, और आज हमने सुनना जो कुछ सुनना है। तो मुझे ये चीज़ें ना बड़ी लॉजिक से हट के रखती हैं। मैं कहती हूँ आप खेलें, ज़रूर खेलें इन सारी चीज़ों को लेके, लेकिन लॉजिकली खेलें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, जिस एंगल पे आके मैं उनका नाम भूल गई, हमारे बहुत ही अच्छे वो कथक सिखाते भी हैं और बहुत सारे शोज़ में उन्होंने किया है, एकदम कोरियोग्राफर कि वो एक बिल्कुल एंगल पे बैठे और कैमरा बिल्कुल यहाँ है। आपको ज़रूर एज ए डायरेक्टर देखना चाहिए कि मुझे किस एंगल से किसको शूट करना है, उसका कौन सा एंगल ज़्यादा बेहतर आएगा। तो ये चीज़ें डायरेक्टर के उसमें जाती हैं ताकि देखने वाली स्क्रीन पे भी अच्छा लगे। जैसा मरीना जी ने कहा कि सबको अच्छा लग रहा है, तो मैं भी सिर्फ स्माइल ही दे सकती हूँ, वरना मैं यूँ थी। ओके जी, क्योंकि अगर आप बात करें तो व्यूज़ आई थिंक ये बहुत सेकंड हाईएस्ट ड्रामा जा रहा है इस वक्त। It says too much about the nation and the people watching. हाँ. It is too इट्स much. एंटरटेनिंग। It's entertaining. How? ओके, I mean, did you find that entertaining? फिल्मी है ये, फिल्मी है वेरी फिल्मी, और आप एंड माओ की टिपिकल हॉलीवुड फिल्मी है। हाँ, So इसका मतलब है कि हम लोग गलत फिल्में बनाते हैं, हमको ये माओ वाली का फिल्में गेटअप हम बनाते ही आई हैं। लव ये आज भी हम नहीं चलेगी। नहीं चलती। ये ऐसी जब वाली बनाते चलेगी। तो नहीं मरीना चलेगी। जी ऐसी चलेगी। मैं तो नहीं उनके चलेगी। गेटअप्स देख के माओ के मुझे बड़ा मजा आया। वो बड़ी वो जो कोके पहने हुए उन्होंने, नोज पिन्स और सलमा, जो जेवर, और बहुत अच्छा वो तो क्या और सलमा के मुंह ऐसे। आहा। कैसे मरीना जी फिर बताएं, क्लोजअप पे आने दे कैमरा। बेटा नहीं हुआ था, बेटी हुई थी। And I love her now. और वो ऐसे थे जैसे कभी किसी शादी में जाने वाली जी हैं। हाँ। जी, आए थे शादी से तो घर आते हैं, होके आए हैं कोके रेडी होते हैं, फिर दोबारा शादी में चले जाते हैं। जी। वो शादी में ही रह रहे हैं। अब बात करें राइटिंग और डायरेक्शन की। राइटर हैं हमारे जंजबील आसिम शाह। ये राइटर हैं हमारे, राइटर हैं हमारी अपनी। जंजबील आसिम शाह और डायरेक्टर हैं अमीन इकबाल। नादिया, संजीवी तो बहुत ही मज़े दे रही हैं सारे। इनकी राइटिंग जो है रमज़ान में जो हम देख रहे हैं, इतनी वैरायटी है।
अच्छा, इसमें बात हुई कि पल्स ऑफ द पीपल, मासेस का ड्रामा है। गांव में कितने लोग, उनके पास वक्त भी है, शौकीन है ड्रामों के, वो देखते हैं। फिर बहुत सारे गांव के लोग हैं जो अब सेटलर्स हैं इन सिटीज। तो नंबर्स देखें ना कैसे शिफ्ट हुए, तो जहाँ आपके मीटर्स वगैरह, क्योंकि इसकी और रेटिंग दूसरी बात है कि इमरान अशरफ मैग्नेट है। हाँ भाई बिल्कुल, हाँ। इसमें तो कुछ शक नहीं। इमरान अशरफ तो is a और magnet। आपका कोई चीज़ मैं कहती हूँ मासेस में हिट होती है ना, तो नंबर्स गो रियली हाई। और फिर इमरान अशरफ को उसी उसमें देख रहे हैं लुक में जो वो पसंद करते हैं, जो वो चाहते हैं ना, एक वो उनको पसंद है आज भी, दिस वर्क्स। तो इसलिए नंबर जो हैं 9.6 मिलियन इन 6 days, या तो ये कि 9.6 मिलियन लोग देख रहे हैं, या 3 मिलियन लोग इसको 3 बार देख रहे हैं, या 2 मिलियन लोग इसको 4 बार देख रहे हैं। हर किसको, नादिया तीसरी कैटेगरी में मैं उनमें हूँ जो 2 4 मिलियन है, जो 4 दफा देख। लेकिन व्यूज तो ऐसे ही आएंगे। तो मैंने इसलिए कहा कि ये इनमें से कोई भी सिनेरियो हो सकता है। नाउ बेयर विद मी, अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं अगले 15 मिनट तो जुड़े रहें क्या ड्रामा के साथ। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि बड़ा मजा आएगा भाई। चेक ओके। तो क्योंकि ड्रामे का ना इतने से बात देखे ना, मुझे इतना मजा आया, मैंने कहा मिल गया मुझे वही शाकार जिसकी मुझे तलाश थी। आई रियली एंजॉयड द ड्रामा। को मैं चाहती हूँ ड्रामा ना लाइट वॉच हो, इंटरेस्टिंग हो, हंसी भी आए। अच्छा अब जी क्या हो रहा है इस ड्रामे में, वाह 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 वाह। ये देखिए आप गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइव बहुत थी ना, गुलाम लेके सुंदरी को गाड़ी में जा रहा है। अच्छा अब आपके साथ कोई गाड़ी में बैठा है और आपको वो अच्छी लगे, जो भी इंटरेस्टिंग लगे क्या, तो आप उसको कैसे देखेंगे ना, ड्राइव करते हुए बंदा ऐसे गुलाम कैसे देख रहा है, देखे जा रहा है, ड्राइव भी कर रहा है, देखे जा रहा है, और वो उसको कह रही कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, आप ऐसे। अच्छा पहले चले गई, आप उधर देख रही, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं तो मतलब आधे घंटे से तुम भाई ऐसे मुंडी मोड़ के उसको देख रहे हो, लड़की को घोर बिल्कुल फुल ऐसे नहीं। और अगर आगे गाड़ी लग जाती तो परवाह नहीं, बादशाह बचा लेगा। उसके पास तो इंश्योरेंस है ना, बादशाह इंश्योरेंस। फोन कर लेता है, अरे चलाक बदमाश तुम भी मिला ना मोतिया के पास आज, हाँ ना तुम भी। ओ जब लड़की साथ है फिर तो कमरा करवाना होगा। क्या लाइन थी भाई, उफ अल्लाह। फिर तो कमरे की जरूरत होगी। अजीब हमारी सोच नहीं, अजीब ये लाइन्स हैं, क्या करें हम भी अच्छा, देख रहे मैंने हैं। कमरा भी एक करवाता है वो। हाँ नहीं तो उसका उसने अपना कहा no। परमानेंट है ना वहाँ। अच्छा उसने कहा उसका वन अपना स्वीट विद कनेक्टिंग डोर। हाँ उसने कहा मैंने आपको 2 कमरे दे दिए लेकिन डोर कनेक्टेड है। और हालांकि था वो सुंदरी के रूम में, सिर्फ जो पहले में निकला ना इमरान, क्या हुआ, आई लव इट। इमरान जो एकदम आता है ना कमरे में, नॉर्मल होगा ना बाहर निकलेंगे, अब आप हम निकलेंगे, क्या हुआ, इमरान निकलेगा, क्या हुआ। आई लव दैट अबाउट इमरान, क्या एनर्जी है, भाग के आएगा ना, चल रहे होते हैं वो उड़ा होता है, माशाल्लाह आई लव यू इमरान। अच्छा जी, तो उसने सुंदरी को ताड़ते ताड़ते वो पहुंच गए जहां उन्होंने रिजॉर्ट में आना था, जहां स्विमिंग पूल भी था। अच्छा उसका मूड होना, वो सुंदरी मूड बना रही थी। ये कमरे में लेके चल रहे हो मुझे। नहीं, उससे पहले जो सुंदरी की लाइन थी, सॉरी इन द कार, बड़ी प्यारी लाइन थी, आहा जंजीबिल। कह रही है मेरी लाइफ जो है ना, अभी अब्बा की डेथ हुई है ना, तो कह रही है रोई बाद में, उससे पहले फुल एंजॉय किया उसने, फिर पापा को याद किया एज अ फॉर्मेलिटी, लेकिन उसने उससे पहले कह दिया गाड़ी में, साधु मेरी जिंदगी बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड चल रही है, पहले बाबा मर गए, फिर इज्जत पे हमला हो गया, और उसके बाद मुझे हीरो भी मिल गया। हीरो कौन? साथ बैठा है, नहीं। हाँ सॉरी, हाँ हीरो कौन? तुम जो मुझे इतनी देर से घूर रहे हो नॉन स्टॉप और कह रहे हो कि नहीं तो मतलब ये अजीब सी लाइन थी कि फास्ट फॉरवर्ड में अब्बा का इंतकाल भी आ गया, हाँ। इज्जत पे हमला भी आ गया, हीरो भी आ गया, तो लड़की खुश है या लड़की एक्चुअली अपसेट है, नहीं मुझे समझ आई। तो शी डिडंट मेंशन मीटिंग हर अंकल एंड ऑल, वो सारा फास्ट फॉरवर्ड में चला गया पीछे। एक्चुअली ये 2 एपिसोड थे भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड ना। ये वाली बाकी फास्ट फॉरवर्ड था। हाँ 2 ये सब इतना कुछ हुआ है। हाँ तो वो सही कुछ कह रही नहीं थी। हुआ। आई थिंक उसकी एक इवेंट हुआ है। जिंदगी इतनी फास्ट हो गई थी, उसे काम डाउन करने के लिए शरबत किया हाँ कि थोड़ी रिलैक्स हो जाऊं। चिल, अच्छा, और वो take a chill pill। भाग के बंदा दूर जाता है ना, वो हम लोग जाएं तो कम से कम दूसरी गली में जाएं, सुंदरी भाग के ना ये पोर्च में आ जाती है बस, कमरे के और कमरे से पोर्च में कहती है मैं कमरे भागी। के और पास चली गई भाग के। और उसके बाद देखिए कहाँ भागी? आपकी गाड़ी आई है, ठीक है, आप उतरे गाड़ी से, अब आपने भागना है, ठीक है, आप भागने दरवाजे की तरफ कि मैं निकल जाऊं यहाँ निकल से, जाओ। कमरे सामने की तरफ है, वो उसी तरफ भाग गए। हाँ
बेस्ट। और सामने जाके बुखारा के पास, बुखारा बुक्कन, नाम बड़ा अच्छा था उसका, इंटरेस्टिंग। बच्चन नहीं, नाम था बच्चन, बच्चन कुछ ऐसे ही नाम था, कोई अजीब सा नाम था, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम था उसका। मैंने कहा, और वो उसने फुल हीरो परफॉर्मेंस दी। जो भाई एक्चुअली ये भंग बना के बैठे हुए थे, वो उधर भी है ना, दूसरे वाले प्ले में भी एज द चौकीदार है ना, नाम मुझे बच्चा भी देखते हैं ब्रेक में। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग उनके पास पहुंची, बड़ा। उसके बाद उसने बगैर पूछे दूसरों का जो है ना, ऐसे कभी कोई चीज़ ऐसे खानी पीनी नहीं चाहिए। टोन में जब वो फिर सीक्वेंस चला सुंदरी का, तो वो इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टूनिंग। हाँ, क्योंकि वो तो आपने This is also Jerry, very different Jerry, kind of Jerry. word, tuning. टूनिंग ही था। Jerry is on the floor. I just saw Jerry. Carry on. ओके, अच्छा, थोड़ा सा आपने हेड्स अप दे दिया। तो उसके बाद सुंदरी, अच्छा क्योंकि क्या होता है, टूनिंग वाले सीन्स आते हैं ना, मैंने भी ताबिश वाले उसमें शो में किया था, तो मुझे बड़ा मज़े का लगता है ना ऐसे वाला। डॉली डार्लिंग में भी था। यहाँ मैंने टूनिंग देखी जिसमें आंखें सुंदरी के ऊपर चली जा रही हैं। ये कोई खास इंग्रेडिएंट्स थे इसमें। तो कैसे किया उसने? ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे आई आपको सुंदरी से, हमारी भी सुंदरी है। डर भी लग रहा था मुझे, समझ नहीं आया मैं से डरूं या मैं हंसूं। सादिया प्लीज फिर करूं, सर में दर्द शुरू हो गया। नहीं, उसके तो नहीं हुआ, अच्छी एक्टर बनो। उसको पैसे मिल रहे थे इस काम में। ये थी सुंदरी। हाँ, क्या अच्छा, हंसो भी, साथ में मुस्कुराओ। नहीं, ये सादिया से उसी वक्त करवाएंगे जब उनका क्लोजअप बना हुआ। तो सादिया आपको पूरा डेमो देंगी कि मुझसे भी नहीं हो रहा, लेकिन वो मैंने कहा यार ये आंखें के ऊपर जा रही है, कौन सा इसमें क्या था इंग्रेडिएंट? ज्यादा पी लिया था ना है ना, उसने। नहीं, ऊपर तो आंखें फिर भी नहीं जाएंगी। मैंने कहीं देखा नहीं, या मेरा ही एक्सपोजर कम है। हाँ। तो बहरहाल उसके बाद एक लंबा सीक्वेंस चला, पी जहाँ के कहीं- देखना होगा। ये शरबत वो पकड़ो उसको, बुक्कन को। तो बुकरम जो भी भाई साहब थे। अच्छा, मैं पुलिस का सीन है, पुलिस मतलब उनको लग रहा है बड़े कंफ्यूज हैं, वहाँ कुछ बड़े एम्बैरेसिंग सीन्स चल रहे हैं। हाय, वो समझ रहे हैं कि बच्ची के साथ कोई अजीब सी बात है, लेकिन बच्ची खुद फोर्स करके लेके जा रही है। उनको समझ नहीं आ रहा कि लड़के की इज्जत खतरे में, ये लड़की की। दे आर नॉट श्योर कि हु इज फोर्सिंग हु, क्योंकि हम भी कंफ्यूज हैं कि समझ नहीं आ रहा उसको जितना पकड़ के क्योंकि लेके रिसेप्शन जा वाले रहा को है। तो पता है कि ये 2 कमरे ले रहा है। हाँ। और उनको भी पता है कि बाहर से दरवाजा लॉक है, ये लड़की इधर अलग है और वो अलग है, तो फिर उसे क्यों निकाल के बाहर लेके जा रहे हैं? बस वो उसको वो कंफ्यूज हो गया, मिसलीड हो गया, क्योंकि लड़की भी बार बार कहती है मुझसे निकाह करो ना, मुझसे निकाह करो ना, मैं लोग कमरे में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। मैं कहा, कौन था? आपकी आवाज आहिस्ता कर दी मैंने एकदम। वो अच्छा, वो ये नहीं कह रही कि मेरे साथ प्लीज ऐसा मत करो, मुझे अलग कह कमरे रही में है रखो। direct पहले निकाह करो, फिर कमरे वो में बस कही जा रही जाएंगे। मुझसे निकाह करो, मुझसे निकाह करो। तो फिर कमरे में जाएंगे, फिर अजीब सा चल रहा है। शी इज़ वेरी कंफर्टेबल सारा, और वो उसको ज़बरदस्ती लेके जा रहा है। वाकई सिचुएशन बहुत अजीब सी थी कि कौन बैड बॉय या बैड गर्ल, इसमें समझ नहीं आ रहा, हु इज़ फोर्सिंग हु। तो उसके बाद ये सारा सीन चलता रहा। हमारी सुंदरी भाग गई, रिकवर हो गई, फिर भाग के फ़ौरन 4 कदम पोर्च में चली गई, फिर पकड़ी गई, पुलिस वालों ने रेस्क्यू किया। वो एक बड़ा फ़नी सा खैर बारह सीक्वेंस था कि जो लोग पता हंसते भी हैं, तफरी लेते हैं, एंजॉय करते हैं। हमने भी बड़ा एंजॉय किया। फिर उसके बाद आ गई माँ सदके जी, हमारी आगे मोतिया बॉय। और वो अच्छा, वो बुलाती है उसको, नहीं आया तो मैं ख्याल उसके घर आ गई इस दफ़ा। अच्छा, मोतिया का मसला है कि मोतिया जो है ना, बात करते हुए भी ना परफॉर्मेंस दे रही हैं। वो रक्स से उसमें है मौसम, रक्स से मौसम है। मैंने कहा देखो, ये कह रही है कि मैं बात करते करते भी ना बहुत मैंने एंजॉय की उसकी एक्टिंग। शदीद ओवर एक्टिंग थी। ये आपने ओवर एक्टिंग की दुकान देखनी, आप ये देखें। आप साथ में उसका वो जो लड़का है, वो मेकअप की दुकान, बड़ा ज़बरदस्त। और जुमले अच्छे जुमले भी थे। उसने कहा ना, मैं आपकी तलबगार हूँ, ऐसे बोल रही थी वो साथ। और वो बहुत अच्छा जुमला उसका जावियर का कि ये सीरियसली ऑन अ गुड, मतलब सीरियस नोट, कि तुम जानती हो कि तलबगार क्या होता है, किसको कहते हैं? जो आपको पाना चाहता है, जिसको खरीदा जाए इज नॉट तलबगार। मोहन, ये उसने बोला, बहुत अच्छा जुमला, वो खरीदार होता है। आई लाइक दिस लाइन, अच्छी लाइन थी, बेहतरीन। और फिर जो किसी की झलक को तरसे, वो तलबगार होता है। तुम तो कोई अलग बिजनेस मेरे साथ सेटिंग कर रही हो, दिस इज नॉट तलब, दिस इज समथिंग एल्स, यू नो वेरी वेल। तो ये था। फिर उसने कहा पता करो वो लड़की कौन है, जिनजादी। ये चला ना उसका, जिनजादी जिसने तुम पे जादू कर लिया है। और फिर तुम वो कहानी सुना रहे, फ्लैशबैक वो बहुत दफ़ा आया, और वो एक ही आ रहा है कि वो उसको बांध रहा है और वो उसको देख रही है ना, उसको वो बारे आ रहे हैं। और उसने कहा कि जी इसकी लज्जत और चस्के से तुम थकते नहीं हो उस कहानी की, तो जिस रेफरेंस में मैंने बोला। खैर ये कहानी इनकी चल रही है। उसके बाद फिर एक सीन आया मोतिया का विद मेकअप मैन,
वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा तो मुझे तो उनकी बड़ी मज़े की क्या, हाँ ये इसकी एक लाइन थी, बादशाह ने मुझे वो नहीं दिया जो मैं चाहती हूँ। क्या चल रहा है यहाँ? मोतिया से पूछ क्या चाह रही है भाई? और फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं दे सकता, और फिर मोतिया का था I'm loving your expression. उसके जो भी इंसर्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं ना डायरेक्टर साहब, उनको बहुत उसको या तो लाइनें कुछ और बता रहे हैं। मोतिया प्लीज चेक करें आप किस लाइन पे क्या एक्सप्रेशन दे रही हैं बेटा, ये कोई गड़बड़ या एडिटर मस्ती कर रहा है। ये एडिटर ने भी शरबत पिया हुआ है, एडिटर कह रहा है कि गलत जगह पे गलत एक्सप्रेशन लग जाता है। हाँ वो जैसे जिक्र करता है ना मोतिया के वैरायटी में तो क्लास ले रही हूँ उससे। मैं तो कहा कि यार कभी ड्रामे करेंगे ना तो ये मोतिया से इंस्पायर्ड एक्सप्रेशंस कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो एक मास्टर क्लास चल रही है, बहुत शदीद अजीब से ओवर एक्सप्रेशंस थे। अच्छा ये चलता गया और मुझे नहीं समझ रहा बादशाह ने वो नहीं दिया जो मैं चाहती। अब क्या चाहती है मोतिया जो अब तक नहीं आपको मिला? बादशाह में प्रॉब्लम है। अच्छा फिर बादशाह सही नहीं है क्या? नहीं उसका जिक्र है, बादशाह इज नॉट वेल, ये तो हमें पता है। बादशाह ठीक नहीं, बादशाह जिज्जी का भाई तो नहीं निकला। मैं बता रही हूँ, मेरे पास सबूत है। और ये कौन सबसे ज्यादा बेहतर जान सकता है कि बच्चे में मसला है? वो है मम्मी डैडी। माँ बाप तो नहीं झूठ बोलते। अब वो रिश्ते के लिए आए तो पता चल गया, जो यहाँ मुझे शक हुआ ना कि बादशाह ने वो नहीं मुझे दिया जो मैं चाहती हूँ। अब मैंने कहा ये तो मुझे कुछ सही नहीं लग रही बात। इंडोर्स किया पप्पा ने, रिश्ते के लिए आगे रिश्ता था, धमकी थी, समझ नहीं आई। बहरहाल है ना, समझ नहीं आया। गुंडा बन के आए हैं, उससे बड़ा कि बस कर दो शादी। अरे यार उसकी तो अब बाप कह रहा है कि मेरे बेटे के मसले हैं ना सारे, कह रहे वो टीपू आ गया ना। टीपू कह रहा है अरे उसकी आज़ादी के चर्चे तो हमने बड़े सुने, मर्दों की शान होती है, दे दो मेरी बेटी को। बस वो तो बेटी पागल हो रही है आफ्टर दैट लाइन। अच्छा बेटी का नाम क्या है? मुक्का ये मुझे सबके नाम ना यहाँ कंफ्यूजिंग है ना, मुक्का टाइप नाम है उसका। नाम भी बहुत ही अच्छा उसके बाद सुने जो बाप ने गवाही दी, उसने कहा हाँ जो मेरा बेटा है बादशाह, वो उसके ऊपर किसी औरत का, किसी लड़की का भूत तो भूत नहीं था, उसके ऊपर बुखार है मोहब्बत का बुखार उसको चढ़ गया है। तो माँ ने बोला, लड़की की ना, मुक्का की माँ ने, तो अगर बुखार है तो उसको तो उतारना पड़ेगा ही। बाप ने क्या कहा, फिर ये मत कहिएगा कि आपको बीमार लड़का दिया है। इंडोर्स कर दिया उसको, लड़का बीमार है। तो कह रहे नहीं बीमार है, जैसा भी है संभाल लेगी मुक्का। इसी तो है। हाँ मुक्का इज एन एक्सपर्ट इन दिस, शी विल सॉर्ट हिम आउट। वो उसका दिल भी जीत लेगी और जो उसको मोतिया को शिकायतें हैं वो भी दूर कर देगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। शी विल एडजस्ट। आप बॉय बीमार हमें दें, इलाज हम करेंगे। हिकमत की दुकान है उसकी। आई मुझे बड़ा मजा आया भाई। तो मैं देना चाहूंगी यहाँ एक अवार्ड और साथ में दुआएं। और तो नादिया नंबर कितने राइटिंग और डायरेक्शन के आपके पास? बहुत ड्रामा पसंद किया जा रहा है, मजेदार है, जरूर देखें। अजी देखो बादशाह गुंडा ते गुलाम नहीं, गुलाम बादशाह सुंदरी। गुलाम बादशाह सुंदरी। नंबर्स राइटिंग डायरेक्शन 7 and 7 गुड नंबर्स। मीना जी, सो जो चीज़ें इंटरेस्टिंग हुई हैं वो वाली एपिसोड्स हम नहीं उसको, हाँ हमने, जिसमें हमको सुंदरी की माँ मिल गई और सुंदरी की माँ के रिलेशनशिप बादशाह के अब्बा के साथ है, बहन है ना बादशाह। बहन। हाँ, तो बेसिकली सुंदरी और बादशाह कजन है। कजन्स आप टिपिकल। हाँ, उसके बगैर तो हमारी शादियां हो नहीं सकती ना इस मुल्क में। यू हैव टू बी अ कजन टू गेट मैरिड। और उसमें उनकी जो लाइफ थी और क्या हुआ वो सारा कुछ जो था ना, वो एपिसोड्स आई विश हमने देखी होती। एंड ऑब्वियसली लेकिन बात गुलाम कहाँ से बीच में आया? गुलाम भी इनका कुछ है ना। गुलाम इनके दोस्त का बेटा है जिसको मेरे ख्याल इन्होंने बड़ा अच्छे से कुछ ऐसे ही मुझे लगा। नहीं, जो बीवी तो ऐसे सख्त नफरत करती है ना उसको, शी ट्रीट्स हिम लाइक बहुत करीबी रिश्ता है। हाँ वो भी कजन ही है। सो वो पार्ट जो था वो जरा सा इंटरेस्टिंग था। लेकिन इन दो एपिसोड में नादिया लव्ड इट, आई एम श्योर यू लव्ड इट, ही लव्ड इट। मुझे जो प्रॉब्लम हुई है कि अगेन मुझे जो
लॉस्ट इन ट्रांसलेशन लग रहा है, बिकॉज आई फील कि ये कहानी बहुत मज़े की हो सकती है, लेकिन आई फील यहाँ डायरेक्टर जो है वो कहीं गुम गए हैं. ही हैज़ लॉस्ट द प्लॉट, या आप वही बिकॉज आपके व्यूज़ आ रहे हैं आपने खींचना शुरू कर दिया इसको, बिकॉज इसमें दोनों लड़के जो हैं वो फैंटेसाइज कर रहे हैं इस लड़की के बारे में. वो बारिश में कर रहा है, ये कहीं और कर रहा है. सो यू नो इट्स बिकम लाइक यू लॉस्ट द स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही. एक इवेंट हुआ बड़ा जिसमें ये लड़की ने शरबत समझ के, जो शरबत मीठा होता है ये मीठा नहीं होता, तो खैर उसने पी लिया, थोड़ा नहीं पिया, काफ़ी ज़्यादा पी लिया. और वो पूरा फिर सिलसिला हुआ जिसमें एक फुल स्लैपस्टिक किस्म का चल रहा था. उसमें इमरान इतना सीरियस क्यों था, मुझे नहीं समझ आ रही. कि अगर आपने डायरेक्टर ने उसको ज़रा लाइट मोमेंट दिखाना था तो इमरान को भी थोड़ा सा लाइट करते, वो भी ज़रा सा इसके जो बिहेवियर है उसका यू नो विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े से मज़े लेता वो, इन द सेंस कि ही कुड यू नो बैटर उनका मज़े का हो सकता था. पुलिस जो दो थे वो बेचारे बहुत ही बेवकूफ़ थे. गार्ड्स थे वहाँ के, पुलिस नहीं थी. पुलिस ने गार्ड्स, आर यू श्योर? हाँ, प्राइवेट गार्ड्स से. नहीं, अगर पुलिस का रेस्ट हाउस है तो पुलिस के ही होंगे. अच्छा, पुलिस और वो बार-बार कह रहे ना पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस क्या कर सकती है, वो कहते भी हैं. दे वर पुलिस में, दे वर ऑब्वियसली सिपाहीज एंड यू नो जूनियर. लेकिन उनका क्या मास्टर प्लान था कि हम इसको यहाँ से लेके अपने क्वार्टर में डाल देंगे और फिर वहाँ से उसको छोड़ देंगे. तो हाउ आर यू सिक्योरिंग हर? वो तो वहाँ से भी निकलेगी तो कहाँ जाएगी, यू नो. मैंने कहा मास्टर प्लान, रियली गुड, एक्सीलेंट प्लान. जो पूरा यू नो द कोठा ही कहेंगे जहाँ हमारी वो है मोतिया. नहीं, वो अपने कोठे से शिफ्ट हुई है ना, उसके पास आई है. लेकिन है तो वही ना, वो पूरा वही सीन है ना, उसका जाना और आना जो जावियर के साथ हुआ है. हाँ, नहीं, शी वेंट टू जावियर्स हाउस, बट शी इज फ्रॉम देयर. ओह यस, वेरी मच. सो वही मैं कह रही हूँ कि वो जो है इस लड़की का मीनिंग, आपने इतनी इम्पोर्टेंस दी हुई है इस खातून को, और इतने जो जिसे कहते हैं ना, जो ज़रा से जुमले जिसमें आपको मज़ा आता है सुनने में, बिकॉज देयर इज़ अ फिलॉसफी इन इट एंड देयर इज़ अ लॉजिक इन इट अबाउट two people talking about love and affection and buying affection as opposed from gaining affection, you know, वो जो सारा चीज़ इस लड़की पे इतना हम क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. आगे जाके देखेंगे मे बी इसका कोई she is second lead I think. हाँ, वो फुल हीरोइन है भाई, इसी के साथ होना है वो इसका पेयर. नहीं तो वो फिर जो दूसरी बच्ची जो you are absolutely right. ये देवदास वाला ट्रैक चल रहा है, ये चंद्रमुखी है. हाँ, ये चंद्रमुखी है. ये पूरा देवदास वाला ट्रैक चला है. लेकिन अगर चला है तो इसकी भी हमें हिस्ट्री थोड़ी सी अगर पता चल जाए, या ये क्यों है ऐसे और कब से इस आदमी के इश्क में गिरफ्तार है और अभी तक क्यों नहीं समझे. मतलब आप क्या जानना चाह रही हैं इसकी पास्ट लाइफ के बारे में, क्यों है, कैसी? देखिए, आप अगर एक छोटा मोटा जो है ना, because when we're talking about 40 episodes and they get so boring, this was so boring, तो आप सब प्लॉट्स लाना शुरू कर देना. सब प्लॉट्स को थोड़ा सा अगर आप उनको भी साथ साथ लाएंगे ना, तो आपका जो मेन प्लॉट है दैट ऑल्सो will become strong. यहाँ मेन प्लॉट क्या था? What was इमरान अशरफ doing? What was this girl doing? Nothing. There was गाड़ी का सीन था. Meaning I can count. इस सीन में क्या हुआ, इस सीन में क्या हुआ, कुछ नहीं. अम्मा के साथ जो बातें हुई, अब्बा की उन्हें धमकी दे दी, मैं स्कूल खोल दूंगा, मैं ये कर दूंगा. Meaning nothing has moved in the story. This girl has found out that she belongs to a family. She doesn't care. She's not even curious about it. She doesn't want to ask him questions about कि तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में, मेरी अम्मी के बारे में, कुछ you know, कुछ भी, कहीं भी नहीं, कोई बात नहीं हो रही, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही अबाउट दिस गर्ल. आपने एक बस एक सिनारियो क्रिएट कर दिया और आपने प्रोलॉन्ग किया इन 2 एपिसोड्स को फॉर विदाउट एनी रीज़न. फ्लैशबैक, क्या कहते हैं, ड्रीम सीक्वेंस. सो आई फील दैट दिस एपिसोड the director has failed us in these 2 episodes. Yes, आपने कॉमेडी की, लोगों को पसंद आई, and I'm sorry आप लोगों को पसंद आ रहा है. मैं बिल्कुल आप लोगों को जज नहीं करी. मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे नहीं अच्छा लगा. मुझे I didn't even laugh. I'm so sorry. मुझे तो हंसी भी नहीं आई because it was so slapstick. It was मुझे बस दुख होता है कि एक अच्छी चीज़ को लेके हम जब ख़राब कर देते हैं ना, सॉरी ख़राब नहीं, आप
लोग व्यूज तो आ रहे हैं, क्या कहूँ मैं, मुझे नहीं समझ आया। नंबर्स दे दो। नहीं बस इट्स नॉट योर टाइप, बात It's not my type. So director gets It's a my 4 type. and writing gets a 5. 4 and 5. सादे इमाम। अच्छा, ये सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये ड्रामा मेरे टाइप का है ही नहीं। मतलब मैं इस टाइप का ड्रामा कौन लोग हैं? ना हजम कर सकती हूँ ना मैं देख सकती हूँ। इसमें सिर्फ एक हुक है और वो है इमरान अशरफ, जो आपको ये जो मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं वो सिर्फ उस वजह से जा रहे हैं। हिना की अपनी एक व्यूअरशिप है, लेकिन हिना आपका बहुत मेकअप है, बहुत मेकअप है। जिस सिनेरियो में आप चल रही हैं इन एपिसोड में ख़ास तौर पे, तो ये एपिसोड तो जैसे भी मरीना जी ने कहा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी वो सारी चीज़ें जो नादिया और मरीना जी कह चुकी हैं, कि इतने ड्रीम सीक्वेंस, इतने फ्लैशबैक्स, इतनी सारी चीज़ें, सिवाय कुछ सीने जो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि गाड़ी में आना जिसमें वो मुसलसल उससे देख रहा है, वो कहता है मैं तो देख ही नहीं रहा, फिर उसका उस रेस्ट हाउस में पहुंच जाना, वहाँ उसका वो घड़े के साथ भंग पी लेना, उसके बाद उसकी आंखें यहाँ चढ़ जाना, चढ़ जाने के बाद उसका हाँ वो शादी में हमने डेमो देना था कैसे आंखें चढ़ के मतलब वो पीते साथ ही किसी भी नशे में मुझे लगता है कि जो भांग, थोड़ा टाइम तो लगना चाहिए क्या, मतलब ये कोई इंजेक्शन है जो अंदर जाती है, मतलब आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए, करके देखें ताकि हम लोग आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस करके बता सकें। लेकिन ये क्या था, ये गया और ये जाते थे। हाँ ये आई ना सुंदरी, और नहीं हंसो भी साथ में, स्माइल भी तो करनी है ना। हाँ ये आई, अब आई हेलो, अब आया ना साधु, अब तुम्हारा क्लोजअप बना। आप यकीन जाने कि मुझे नहीं और सुंदरी, इतनी खूबसूरत तुम लग रही हो, इतनी प्यारी, और तुम हो इतनी प्यारी, तो काश तुम इन सीन्स में तुम्हारे बिल्कुल मेकअप ना होता, क्योंकि जिस तरह तुम जिस जगह से भागती हुई, निकलती हुई, छुपती हुई और वो तुम्हें लेकर आ रहा है, कपड़े तुम्हारे कलफ लगे, इस्त्री हुए हुए, दुपट्टा साइड पे रखा हुआ, जब तुम सो रही हो इतना ब्यूटीफुल शॉट उसने लिया हुआ, मतलब तब ब्यूटिफाई किया हुआ है सारी चीज़ों को। और वही अगेन मैं बिल्कुल यही सवाल मेरे पास था कि वाई इमरान अशरफ इतना टेंस क्यों हुए। माना कि इमरान ने अपना एक पूरा वो बनाता है और उस होल के अंदर वो चला जाता है कि मेरा अब ये कैरेक्टर है और मैं ग़ुलाम के कैरेक्टर के अंदर घुस गया और वो उसी कैरेक्टर में रहेगा, लेकिन आपको उस कैरेक्टर की भी वेरिएशंस देखनी होती हैं कि इस कैरेक्टर में मैं कहाँ कहाँ वेरिएशन डाल, तो यहाँ था कि आप वेरिएशंस डालते, तो वो एक मुझे थोड़ा सा इसमें लगा। मुझे इसमें डायरेक्टर और राइटर दोनों ही कहीं नज़र नहीं आए। राइटर के हिसाब से मुझे जंजबील वाली ये राइटिंग नज़र नहीं आई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जंजबील इस तरह की राइटिंग, जिस तरह के जुमले नादिया ने रिपीट करके बताए, मैं वो जुमले इसलिए रिपीट नहीं करी कि वही अगेन रिपीट हो जाएंगी सारी बातें, तो वो मुझे राइटिंग जंजबील की नहीं। जंजबील की राइटिंग में डेप्थ होती है, मुझे लग रहा है ये किसी को राइटर ने लिखा है जिसको जंजबील हेड कर रही हूँ। कौन सा जुमला तुम्हें अजीब अभी लगा? जो तुमने वो बोला क्या, अरे एकदम से चस्के वाला जुमला था, और दूसरा वो वाला कि जो बादशाह को लेके जुमला था कि मुझे वो तो मेरी ज़रूरत नहीं पूरी कर रहा, वो कि ये क्या है, ये कौन सी लाइन है, या ये लाइन भी कि एक लड़की एकदम यहाँ चढ़ के तो मुझे निकाह कर लो, निकाह कर लो, निकाह करे बगैर हम कमरे में कैसे जाएंगे, निकाह कर, मुझे इसमें डेप्थ नहीं लड़की दिख रही। बहुत चाह रही है कि तो कुछ मुझे हो। लग डेप्थ रहा है। है, मुझे इसमें साधु से डेप्थ थी। नहीं, मैं- ये अलग नस्ल की डेप्थ है, ये जिस जंजबील वाली नस्ल की भी डेप्थ डेप्थ नहीं थी है। ना, ये बहुत ऑब्वियस था। और मैं ये कह रहा था कि अगर आप एक लड़की जी। जो है जिसको सेव किया, शादी तो इतना बड़ा स्टेप होता है, Step आप उससे होता कहें कि है। मुझे प्लीज ऐसी जगह पे मत लेके जाओ, मुझे कमरे मत लेके जाओ, मैं हाँ। नहीं जाऊंगी कमरे में, सही नहीं लगता, 2 कमरे करवाओ या कुछ और भी एक करवाओ। लेके कहाँ जा रहा है इसको? आपसे पहले तो यहाँ ये बता, जरूर साधु लेके कहाँ जा रहा है? एक चीज में यहाँ जरूर आप तीनों से, क्योंकि आज जिंदगी के हर एक अपना अपना तजुर्बा होता है, कि हमने सुना कि जब भी आप कोई ऐसी दवा भी खा लें जिसमें ड्रग, क्योंकि आपको दवा दी जाती है या तो पुरसुकून करने के लिए, एक बहुत सारे लोग कभी कभी इस तरह, तो आप हमेशा ख़ास में नशे की हालत में आप हमेशा जो आप अंदर से होते हैं ना, आप वही बोलना शुरू करते हैं या आप वैसे दिखने लगते हैं। तो सुंदरी तुम अंदर से इतनी ख्वार चल रही हो बेटा कि याद ही हो जाए, याद ही निकाह कर लो, क्यों बेटा क्यों, मतलब मुझे नहीं समझ आया कि जैसे ही भंग अंदर गई, भंग के जाते उसकी शादी का जो ख्वार यही तो असलियत और जो है। खुमार था ना, वो वही तो ऐसा नहीं, उसने निकल कर आया नहीं, सबसे बचपन पहले से। गाड़ी में बोला था, ये इससे पहले बोल दिया था उसने। हाँ, गाड़ी में पहले बोला निकाह क्या। हाँ गाड़ी में बोला ना कि जब हीरो मिल गया तो हीरो मिल अब गया। निकाह करो। अब आप बताइए, जंजीबील की ड्रामा राइटिंग में तो ऐसा ही ये जंजीबील की राइटिंग आपको लगती है कि मुझे हीरो मिल गया, ओह माय गॉड, मेरी फास्ट फॉरवर्ड जा रही है लाइफ, पहले
डैडी चले गए और फिर ये हो गया, फिर और तुम मुझसे शायद, अब हीरो मिल गया, अब निकाह कर लो। फिर इज्जत तो पे हमला मुझे हुआ, फिर ही राइटिंग हम- डायरेक्शन दोनों ही ने बहुत ज़्यादा यहाँ मायूस किया। मुझे ये जंजीबील की राइटिंग बिल्कुल नहीं लगी, इसलिए राइटिंग के लिए 4। और अमीन इकबाल साहब, आप इससे पहले हमें एक बहुत बड़े ड्रामे में मायूस कर चुके हैं और हमने आपको वो कौन सा बड़ा ड्रामा खुल था? के बोला था। आयजा खान और वो थी, मेरा ख्याल है उसमें क्या नाम था, अभी गुजरा है, अरे फिरोज खान वाला, फिरोज खान वो वाला। तो फारूक रेन थे, फारूक रिन था। नॉट अमीन इकबाल की कभी हमने किया तो था, वो नहीं था जिसमें आयजा ही थी। नहीं, जिसमें अतीका थी। नीली कोठी। हाँ, अमीन इकबाल नहीं, वो नहीं तो अंजुम शहजाद था अंजुम वो। शहजाद था। अमीन इकबाल का भी हमने किया था, मुझे नाम याद नहीं है, खैर छोड़े इसको। और अमीन इकबाल साहब, यहाँ आप, मेरा ख्याल है कि डायरेक्टर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखे कि मैं अपने किसी भी कैरेक्टर से क्या डायलॉग बुलवा रहा हूँ, उनकी कोई डेप्थ है भी कि नहीं है, वो समझ आएगी नहीं आएगी। हाँ, जिन लोगों को समझ आ रही है वो इन्जॉय कर रहे हैं, वो मिलियंस में आपको व्यूज़ दे रहे हैं, आप लोग प्लीज़ इन्जॉय करें इन व्यूज़ को। लेकिन मुझे इसी समझ नहीं आई, तो मेरे लिए भी प्लीज़ आप 4 पे खड़े। थैंक यू। राइटिंग और डायरेक्शन दोनों 4। जी। ओके जी, ऑडियंस के साथ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 15,234 हुए हैं, और गुलाम बादशाह सुंदरी से जंजीबील आसिम शाह के हिस्से में 1,107% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 15,174, और आसिम इकबाल के हिस्से में 1,510 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है। आसिम इकबाल का आप अमीन इकबाल अमीन इकबाल के हिस्से में आए हैं 1,510 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है, जो कि ऑडियंस की तरफ से भी लोएस्ट है। व्यूज़ ज़्यादा है लेकिन ऑडियंस ने वोट ज़्यादा नहीं किए। अब बात कर ली जाए हमारे गुलाम और सुंदरी, यानी कि इमरान अशरफ और हिना आफरीदी की। नादिया, अच्छा पता मुझे इमरान क्यों टेंस लग रहा है, मैं सोच रही थी। एक तो ये कि उसको पता नहीं कि उसने लेके कहाँ जाना है अब सुंदरी को, अब जिम्मेदारी आ गई है। फिर उसका वो जो सुप्रीम बॉस हैं आपके, ये उससे जी बादशाह के जो अब्बा हैं, हाँ, उन्होंने भी तो वो सीन भी तो याद करो ना, उसने कहा है कि इसको बस उसके जान छड़ाओ इससे। स्नो वाइट, हाँ स्नो वाइट में भी ना क्वीन भेजती है। हाँ, तो उसको के साथ एक्चुअली ही उसको कहा ना कि आ मार जाओ। दो। हाँ, मार तो के आ उसको ये मार दो। हाँ, आप ये समझो ना कि इसकी सिचुएशन, इमरान अशरफ की जो गुलाम है, उसको तो ये कहा है कि इसको ठिकाने लगा दो, इसको मार दो। तो आपके साथ एक लड़की है जिसकी आपने जान लेनी है, ऑर्डर ये है, और आपको वो लड़की मासूम लगती है, प्यारी लगती है, तो क्या करेंगे आप? तो फिर ये देखेंगे ही ना। नहीं, वो तो डॉक्टर था, वो किलर कब से बन गया? किलर भी है, नहीं, वो उसके बाप ने कहा है ना। क्यों? उसका बॉडीगार्ड है बादशाह का। हाँ, गुलाम तो उसका है ना। ही इज अ डॉक्टर, बट ही डजंट लाइक डूइंग दीस थिंग्स, लेकिन करता है। ये हीरो जब बनता है तो फिर मारता है सब लोग। ये हाँ, हंट्समैन हमने है। फाइटिंग सीक्वेंस भी तो देखा था दोनों का। स्नो वाइट में दोनों ये जब right, निकले थे, अब ये हंट्समैन है। जी। अब ये क्या करे, इसलिए भी वो टेंस है। और इसलिए भी आई थिंक वो, हम जो कह रहे हैं ना कि सीरियस क्यों है, इसीलिए सीरियस है क्योंकि उसकी कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी पापा ने कि ये, और वो कहाँ बच के जाएगा। फिर उसको पता है कि बादशाह से भी फड्डा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। उसको तो नहीं पता कि लव इंटरेस्ट है बादशाह का। तो आई थिंक इसलिए वो टेंस है, और लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। जहाँ मेकअप और कोई भी चीज़ कहते हैं ना ज़्यादा है, देन डोंट फॉरगेट कि इट्स अ फिल्म वाला ड्रामा। डायरेक्टर को कहा ये गया है कि यार आपने एक फिल्म बनानी है, और ख़ास तौर पे आपने मासेस के लिए एक फिल्म बनानी है, लार्जर देन लाइफ, एग्जैजरेटेड। तो दैट ही इज़ डूइंग व्हाट ही इज़ बीन आस्क्ड टू डू। तो अमीन साहब सही कर रहे हैं। फिर तो वही आ रहा है, लोग पसंद भी शायद इसलिए करें। अगर आप इसको उस पर चले जाएंगे ना, नो मेकअप लुक और ग्लैमर और इसके कलर्स हटा देंगे, तो फिर अगेन मासेस को नहीं पसंद एक्टिंग की बात करते हैं ना इन दोनों हाँ, की। मैं का नहीं इसका थोड़ा सा बोलूँ। बाकी तो और ये जो लाउड भी जो परफॉर्मेंसेज हैं, शायद यही वजह है कि सुंदरी हैज़ टू लुक ब्यूटीफुल एंड हिना इज लुकिंग ब्यूटीफुल। हिना इज she is she is beautiful, really माशाल्लाह। इतनी प्यारी, क्योंकि आपका नाम देखो ना सुंदरी, तो सुंदरी तो बहुत ही हसीन होना है। उसकी आँखें, उसके बाल, उसके कपड़े, और देसी लगे ताकि हर कोई से कनेक्ट कर सके, उनको पसंद उनको आए। और बाकी इमरान उतना ही गुलाम लगे। खूबसूरती, ग्लैमर बादशाह के पास है, इसके पास रगेड लुक से इसकी मज़ाक यार, रफ्सा। कितना अच्छा लग रहा है वो बहुत अच्छा। मुझे तो गुलाम भी अच्छा लग रहा है। इमरान की भी जो लुक है, देखिए ना, कैरेक्टर को देखिए, तो वो उस हिसाब से अगर वो ज़्यादा साफ सुथरा प्यारा लगेगा तो वो तो फिर नहीं है ना, गुलाम लगना है उसने। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तीनों अपने कैरेक्टर्स में और अपनी लुक को बहुत सही प्ले कर रहे हैं। और तो शरबत का इफेक्ट जो था सुंदरी पे ठीक हुआ था?
उस पे मुझे अब अगेन डिफ़िकल्ट है, इसके लिए काफ़ी मैच्योरिटी चाहिए। ऐसे जो है ना, ये देखा जाए बाकी नशे वाले सीन्स नॉर्मली गलत, गड़बड़, ओवर अंडर हो जाते हैं, और इतना लंबा सीक्वेंस, तो आई थिंक क्योंकि बच्ची का भी एक्सपीरियंस ये शायद फर्स्ट है इस तरह की एक्टिंग का, ये वो, तो उसमें थोड़ा कच्चापन था। तो अमीन साहब शायद इसको और अगर गाइड करते, और या वो क्यूट इतनी, उसकी आवाज़ ऐसी है वो कि शायद खैर कर तो कोई भी बेहतर कर सकता है, बट आई फेल्ट कि वहाँ मार्जिन था। क्योंकि हिना इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वो संभाल लेती है सारी सिचुएशन, जितने लाइंस हो जैसी भी। यहाँ गड़बड़ है, ये कोई बहुत मुश्किल सीक्वेंस था, और इसमें इतनी देर तक तो वो कभी कहीं उसको शायद पता भी नहीं कि किस तरह एग्जैक्टली, फिर डायरेक्टर ने सही गाइड नहीं किया, तो वो जो आंखें चढ़ी हैं ना, ये दैट वाज टू मच। इतना हंसना, इतना ये, तो वो सिली साइड पे चला गया। तो वहाँ का सर है कि इमरान वाज फैंटास्टिक थ्रू आउट, एक्चुअली वो अपना रोल संभाले हुए। तो आई विल गिव इमरान a 9 and 7 to him. महीना जी, So I think, so this is the second time we're watching Hina Afridi where we felt that her being such a beautiful girl, Yeah. she doesn't need makeup. Not to say कि आप मेकअप ना करें, ये कोई नहीं कह रहा, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक आप मेकअप करें। वो कौन सा था, राजा रानी? हाँ, राजा अभी रानी, हाँ बिल्कुल, that was राजा फैसल रानी। कुरैशी के साथ फैसल जो कुरैशी थी। था। उसमें भी हम यही कहते हैं कि मेकअप की जरूरत है नहीं, क्योंकि हाँ, स्पेशली So वही ना, beautiful. आप सिचुएशन देखें। लेकिन या फिर इन ड्रामों के Because- नीचे लिख दें कि फिल्म है, अब ड्रामा फिल्म। जैसे वो परफॉर्मेंस, जब ये ड्रामा शुरू हुआ था, शी कम्स फ्रॉम परफॉर्मेंस एंड हर आईज एंड एवरीथिंग, दैट वाज एब्सोल्युटली फाइन, बट देन आफ्टर दैट शुड बिकम लेस, बिकॉज इट मींस दैट यू स्टे लाइक दैट और यू आर टेलिंग द ऑडियंस के ये मेकअप नहीं, मैं हूँ ही ऐसी। ये दो चीज़ें होती हैं कि आप जब ऑडियंस को फूल करते हैं, बिकॉज देयर इज समथिंग नोन एज नेचुरल मेकअप वेयर यू गॉट मेकअप ऑन, लेकिन पता नहीं चल रहा कि आपने मेकअप पहना हुआ है। सो उसकी वजह से आपकी जो बिलीवेबिलिटी फैक्टर होता है आपके कैरेक्टर का, कि मैं मानूं कि आप ये कैरेक्टर हैं, वो चला जाता है अनफॉर्चुनेटली। ऑल्सो मुझे जो एक और चीज़, मैं अभी जब नादिया बात कर रही थी, जो दूसरा जो सीन था जिसमें जिसको इसमें नशा था, अगर ये पहली दफ़ा अगर आपने पिया है तो आप सोचेंगे मेरे साथ हो क्या रहा है, आप बातें नहीं करेंगे। आई मीन एटलीस्ट कहीं ना कहीं कहती है ना कि मैं क्या, ये क्या हो रहा है, मैं मैं ऐसा क्यों फील, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, लाइक वो चीज़ अगर आ जाती ना बीच में, तो पूरा, आई थिंक एवरीथिंग वुड हैव बीन ओके, द मेकअप, द क्लोथ्स, अगर आपने इसको फिल्म बनानी है, और बिलीवेबिलिटी बहुत फैक्टर, लंबा क्योंकि सीक्वेंस था, इसलिए आउट ऑफ कंट्रोल, मीनिंग पहले हुआ, छोटा सा फिर वो part सोई, हाँ। फिर वो जागी, बहुत लंबा था, तो इसलिए गलतियां ज़्यादा हैं। सो ये चीज़ आपके डायरेक्टर पे जाती है कि आप एक सिचुएशन को बिलीवेबल कैसे बनाते हैं। लेकिन यस, इफ यू सेइंग इट्स फिल्मी एंड ऑल दैट, आप रखें फिल्मी, लेकिन आजकल की फिल्में वो नहीं है जो 80s की फिल्में मुझे थी, एक, मैं 70s आपसे की यहाँ फिल्में क्वेश्चन थी। करूँगी, इफ़ यू वर इन एज अ डायरेक्टर ये वाले सीन में, या आपके पास कोई ऐसा आए, तो आप एक्टर को करके बताएंगी या कोई रेफरेंस देती हैं, तो किसका रेफरेंस देती कि ये अगर नशे में हो तो तुम ये वाली फिल्म देखो, ये कैरेक्टर देखो, there is 20,000, है ना? there are 20,000 Any things to- specific- अब तो YouTube पे इसके ट्यूटोरियल साथ- हैं। हाँ, अब आपके तो नादिया tutorials एक्चुअली भी हैं एक्टिंग के ना। ट्यूटोरियल मिल जाते हैं आपको YouTube पे। अच्छा, हाँ, There is वही मैं मतलब कह रही आप हूँ कि स्पेशली नाटो- हमारे जो I mean, पड़ोसी मुल्क है, अब उधर sorry, के जो मैं अगर किसी की बात ना काट रही हूँ, तो यहाँ मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाहती हूँ, नादो, हम जो कहना चाह रहे थे ना मेकअप का, उसका तुम पूरा वो देखो कि जहाँ से वो चली, एटलीस्ट वो पूरे उसमें कहीं एक हल्के आने चाहिए थे, कहीं उसकी मेकअप को थोड़ा रफ होना चाहिए वो था, रोई बाल होगी, थोड़े बाप अभी rough 3 दिन होने पहले चाहिए। मरा, आपको हम बार सिर्फ बार ये रोना कह रहे- आता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसके मेकअप को हटा दें, हम ये कह रहे जो सीक्वेंस लेके आप इतना लंबा चल रहे, उसमें चीज़ों को थोड़ा सा देखिए कि आप कहाँ आपसे चीज़ें छूट रही हैं। हर वक्त इतना अपने आप को टिप टॉप रखने में, उससे क्या होता है कि जो आपका पूरा ये आपने पकड़ थी ना, आपने वो खो दी। ये हुआ। और यहाँ पर हिना के पास मार्जिन था कि वो अपने कैरेक्टर की एक आर्क बनाती है कि भाई बिल्कुल। मेरे बाप की डेथ हुई है, काजल फैला हुआ है, फैला चीजें हुआ हैं, काजल वो था। जाके रास्ते में रुक के मूड होती है, कुछ करती है, लाइंस ऐसी हैं ही नहीं। जो भी था। देखिए हाँ, आप, lines तो बट ऐसी सी हैं। मेकअप डजंट मेक अ हाँ। स्क्रीन, एक्टिंग मेक्स अ मेक स्क्रीन। मेक द स्क्रीन। I believe an actor, whether they have got no makeup on, अगर आपने मुझे हंसाना है, आप मुझे अपनी एक्टिंग से हंसाए, बिल्कुल। मेकअप से ना हंसाए।
अगर आपने मुझे रुलाना है, आप मुझे अपने एक्टिंग से रुलाएं। सो इसमें जो प्रॉब्लम हो रही है कि जो एक्टिंग है, सोचे ना, हाँ? मेकअप फैला हुआ होता है, वो भंग पी के अलग ही बहुत मोंजलिका बन मजे का जाती, होता। वो हाँ, ज्यादा मजे का होता। हाँ। मंजलिका। और वो डू यू रिमेम्बर दैट मूवी सोसाइटी गर्ल था कि ये आज मुझको क्या हुआ, ला 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 ला। सो यू नो वो उसने पहली दफा पी थी, तो ये आज मुझको यू नो, सो इसका भी कहीं ना कहीं तो इसका आना चाहिए था। बट अगेन इफ यू हैव नेवर एक्सपीरियंस समथिंग, it is up to the director or the production people to make you see or make you believe that, which unfortunately वो चीज़ नहीं आई। लेकिन I'm not taking away all her thing, effort उसने की है, जान उसने मारी है, so I'll give her a 7. And Imran Ashraf, he is disappointing me. Why? बच्चे, you're a very fine actor. There is no two ways about it. आपने अपने आप को एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा प्रूव किया हुआ है, you're a very fine actor. But I feel you can't be a hero in every scene. You can't be serious in every scene. Even though एक scene में जब वो साथ बैठा होता है और ये उल्टी सीधी बातें, हल्की सी इसकी एक स्माइल आती है फेस पे, and that looked so nice. Nice, हाँ. But otherwise आप वो वहाँ कर रही हो और आप you know like आप पूरे और वो so you know वो जो चीज़ है ना, you have to, actor has to, an actor आपका opposite वो जो होता है ना, equal and opposite reaction वाली बात होती है, you have to match what the other person is saying. So वो चीज़ मुझे ज़रा सी इसमें कम लगी कि yes you may fall in love with her, yes everything may happen. वो आपका जो हीरोपन या आपका जो एक जर्नी आएगी आगे, जब आपके बेस्ट फ्रेंड या आपका जो लड़का है बादशाह को पता चलेगा that you both are in love with the same girl, तो वो उसके लिए आप वेट करें, इस जर्नी से आप वहाँ के लिए जितना भी आपका जो ये टेंशन, हाँ, ये जो चीज़ें हैं ना वहाँ के लिए, so for you I will give you a 6. I'm sorry. 6 and 7 Love you though. सादिया, इसमें तो कोई शक नहीं इमरान कि तुम जिस ड्रामे में होते हो वो ड्रामा वैसे ही इतने मिलियन व्यूज़ लेकर आता है। और जैसा मरीना जी ने कहा, तुमने हर बार साबित किया अपने काम से कि यू आर अ ग्रेट एक्टर। अगेन वही बात, बिल्कुल यही इसी बात को यहाँ आके मुझे भी लग रहा था कि अच्छा ठीक है, वो टेंशन होगी शायद कि क्योंकि वहाँ उसके बाप ने बोला था कि इसको बस ठिकाने लगाओ, किसी तरह इसको ख़त्म कर, वो तो जानता ना कि मेरी बहन की बेटी है ये, ठीक है। तो वो आप उस टेंशन में ज़रूर निकल सकते हैं, तो उस अगर टेंशन में निकलें तो फिर आप उसे यूँ करके घूर क्यों रहे थे? फिर तो आपको कोई उसके अंदर वो नहीं हो जाए, या तो आप ग़ुलाम पूरे बन जाएं या फिर आप ये वाली इस साइड पूरी पकड़ ले। और घूर और फिर प्लान है क्या वो? और खैर Planning राइटिंग में अभी कहीं पे नहीं आ रहा था कि आप हाँ। लेके जा कहाँ रहे हैं, अभी आप एक रात के लिए बिल्कुल। रेस्ट हाउस में रुक गए हैं। जी, तो ये एक, और फिर हिना मैं आपके बारे में बहुत कह चुकी हूँ बेटे, आप अभी आपके पास बहुत मार्जिन है काम करने का। यहाँ आपसे ज़्यादा गलती अमीन इकबाल साहब की है, क्योंकि ये डायरेक्टर का काम होता है। बहुत सारे आर्टिस्ट, मैं हमेशा कहती हूँ कि डायरेक्टर आर्टिस्ट होता है, और डायरेक्टर को चाहिए कि उन्हें कोई रेफरेंस दें या उन्हें करके बताएं, या उन्हें बताएं कि मैं इस वक्त इतना चाह रहा हूँ, मुझे इतना कंट्रोल दो और इससे ज़्यादा दो या इससे कम दो। ये डायरेक्टर के हाथ में होता है। हर चीज़ आप आर्टिस्ट के ऊपर नहीं छोड़ देते। और वहाँ मुझे पता है कि जब आप सेट पर होते हैं तो हर बंदा कहता है वाह वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है, वाह वेरी नाइस वेरी नाइस। लेकिन कुछ सेंसर ना आपको अपने अंदर चाहिए होता है कि क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मैं नहीं हो रहा। तो अपने आप से भी कुछ सवाल क्या करें। अपने को आर्टिस्ट आपके साथ, तो इमरान अशरफ जैसा बंदा बैठा हुआ था, तो आप उससे भी बात कर सकती थी कि क्या इमरान चेक करो यार, क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, सॉरी मैं वो कट कर रहा हूँ। यू आर एब्सोल्युटली राइट, अमीन इकबाल साहब को यहाँ पे करना चाहिए था कि एक ऐसे सीन्स को बिलीवेबल बनाने के लिए ना, बिल्कुल आप दिखाते हैं जो जिसने ड्रग कंज्यूम की हुई है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें कैमरा शेकी होता है। हाँ, तो जब आपके बीच में वो शॉट्स लगते हैं ना, तो आप फिर आपकी वो उसकी यहाँ गर्दन का हिलना वो आपको होता था है कि भाई अच्छा इस लड़की को ऐसे नजर आ रहा है। हाँ। और वो डायरेक्टर ने शॉट्स, और उसमें आप डिस्टर्ब होते हैं, डिस्टर्ब मुझे ऐसा क्यों नजर नहीं, उसको नजर आ रहा है।
फिर उसके बाद जब आप उसका फेस देखते हैं कि वो यूं कर रही है तो आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है, स्पेशली जब आप इमरान को दिखा रहे हैं या आप उस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से शेकी कैमरा दिखाते हैं या ब्लर दिखाते हैं, आपको तो याद फिर हो आपके लिए बिलीवेबल फैक्टर बहुत में ज्यादा जब होता है। उसने वो केक खाया था और वो आया था जिज्जी के पास, तो जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ब्लर हो रहा था, हाँ, कभी वो कितना अच्छा लग रहा था हमें। वो सीन को बिलीवेबल बनाते हैं। अब वो लग रहा था कि सब लोग नॉर्मल है, एक इंसान यूं 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 किए जा रहा है, तो और इधर हिना के साथ ज्यादती हुई है, तो वहां पर डायरेक्टर को ये वाले शॉट्स लेने चाहिए थे ताकि हिना के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नजर आ रहा है वो उसके ऊपर मतलब और उसकी एक्टिंग भी निकल कर आती। देखे ना आप, सपोर्ट डायरेक्टर का क्या काम है, किसी भी आर्टिस्ट को अच्छी जगह सही जगह सपोर्ट करना। वो मुझे लगा बेटे वो आपके साथ जाती है, लेकिन उसमें आपके नंबर कम नहीं होने चाहिए। नंबर आपके लिए हैं 7। आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और इमरान, आप हमेशा से ही बहुत कमाल काम करते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर एपिसोड्स में मुझे कुछ ऐसा खुल के काम नज़र नहीं आया। हाँ, पिछले एपिसोड होती तो मैं 10 देती, लेकिन ये वाली इन एपिसोड्स में मेरे हिसाब से 7 से ऊपर मैं नहीं जा सकती। थैंक यू। फीमेल कैटेगरी में वोट कास्ट हुए 19,969 और हिना आफरीदी के हिस्से में आए हैं 963, 5% मतलब 0.5 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,542 और इमरान अशरफ के हिस्से में 1,511, 8% मतलब 0.8 इनको मिले हैं। जो कि पहले इमरान अशरफ की जो पब्लिक वोटिंग करती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन इस ड्रामे के हवाले से उनकी वोटिंग कम है। अच्छा, वोटिंग का तरीका बार बार पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, वोटिंग करनी कैसे है? तो आप यूँ करें, इंस्टाग्राम पे जाके जो नीचे उसको फॉलो कर लेंगे तो उसमें स्टोरीज हमारी आती हैं, उसमें आप डीएम करके भी वोटिंग कर सकते हैं। फेसबुक को भी आप जब अगर उसको लाइक कर लेंगे पेज को तो उधर भी वोटिंग की पोस्ट आपको नजर आ जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब पे जाके अगर आप पेज को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वेडनेसडे के दिन हमारी वोटिंग ऑप्शन जो है वहाँ पे खुल जाते हैं और वो आपके सामने पोस्ट की सूरत में आएगा और आप नीचे कॉमेंट्स भी कर सकते हैं। तो ये वोटिंग का तरीका है और मैं एक्चुअली हर सेगमेंट में बता दिया करूँगा क्योंकि लोग बार बार ये चीज़ पूछ रहे होते हैं।